अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम अपने इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इट इज़ अ अप्रोक्सीमेट आइटरेटिव टेक्निक फॉर कंटिन्यूस बीम एंड फ्रेम एनालिसिस। यानी कि ये एक अप्रोक्सीमेट आइटरेटिव टेक्निक है जो कंटिन्यूस बीम और फ्रेम एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हुए अपने रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इसका पहला जो स्टेप है उसमें जो है वो हम क्या फाइंड करते हैं, स्टिफनेस। अब स्टिफनेस क्या है, ये यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिफनेस हम कहते हैं अगर हमें यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करनी है या हमें यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करनी है। तो आपको पता है कि जो है वो डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, फोर्स रिक्वायर होता है, और जो है रोटेशन के लिए या स्लोप के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, हमें मूवमेंट रिक्वायर होता है। तो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हमें रिक्वायर हो एक यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए तो हमें इसको स्टिफनेस कहेंगे। ठीक है, या हमें जितना अमाउंट ऑफ मूवमेंट रिक्वायर हो एक यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टिफनेस। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये इसकी जो है जनरल इक्वेशन है एम अपान में। ठीक है, अगर के हम जो है अगर मोमेंट डिवाइडेड बाय जो है हम यूनिट जो है रोटेशन हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें स्टिफनेस मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और फोर्स को हम डिवाइड करें यूनिट डिफ्लेक्शन से तो हमें स्टिफनेस मिलेगी। ठीक है, इसके अब हम क्या है, इसके जो है केसेस है, यानी कि हर केस के लिए एक अपना पर्टिकुलर फार्मूला है। यानी कि केस नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास अगर किसी भी बीम में जो है एक एंड इसकी जो है फिक्स हो, यानी कि या तो दोनों एंड से वो जो है बीम वो फिक्स हो या किसी एक सपोर्ट से फिक्स हो, तो स्टिफनेस जो है वो इक्वल हो जाएगी 4EI/L। यानी इस फार्मूला से हम फिर उसकी जो है स्टिफनेस कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमारे पास जो है सिंपली सपोर्टेड बीम हो, यानी कि दोनों तरफ से जो है कोई भी किसी भी एंड से वो जो है फिक्स ना हो, तो उसके लिए स्टिफनेस का फार्मूला है 3EI/L। ठीक है, तो इस दो केसेस हैं इसके। जिस अगर इस केस में आएगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर इस केस में कोई जो है बीम आ रहा है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम उसकी स्टिफनेस फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसका है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये बीम है तो इस बीम का ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे जो है ना जो मूवमेंट लग रहा है उस मूवमेंट को ये जॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब कौन सा जो है वो जो पार्ट है या जो है उसका जो मेंबर है वो कितनी रेजिस्टेंस, टोटल मूवमेंट रेजिस्टेंस से कितनी रेजिस्टेंस वो जो है वो बियर कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल से, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ अ इंडिविजुअल मेंबर। यानी कि जिस मेंबर की हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं उस मेंबर की स्टिफनेस डिवाइड करेंगे जितने जो है स्टिफनेस मेंबर की उस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं उन सब के सम का। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी फाइंड कर रहे हैं वो उसकी स्टिफनेस डिवाइडेड बाय जितने उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं दूसरे मेंबर जिनकी स्टिफनेस, उनको सम करके डिवाइड करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ दैट मेंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है K/में समेशन ऑफ K। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये इस एग्जांपल किया हुआ है मैंने कि ये हमारे पास मान लीजिए एक बीम है। ठीक है, उस बीम की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर A से B, अगर A से B हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो AB डिवाइडेड बाय, अब इस A पॉइंट पे यहाँ पे इसका ओरिजिन A टू B है, यानी कि A इसका ओरिजिन है, तो A के बाद इसको सिर्फ ये मेंबर जो है अफेक्ट कर रहा है, तो डिवाइड भी इसी से होगा तो आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम बी पे चले जाएं तो देखें बी जो है, जो बी से ए तक हम जा रहे हैं या बी से सी हम जा रहे हैं, तो इसको जो है ना डिवाइड कौन से अफेक्ट कर रहे हैं मेंबर, एक मेंबर ये बी ए इसको अफेक्ट करेगा और एक ये करेगा, यानी कि यहाँ से कुछ पोर्शन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ पे जो है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, के बी ए यानी कि इसकी स्टिफनेस के बी ए की डिवाइडेड बाय के बी ए और के बी सी, यानी इन दोनों की जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इनको दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो जाएगा।
हो गया होगा कि ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड करते हैं। अब थर्ड जो इसका स्टेप है वो है फिक्स्ड इन मोमेंट। तो फिक्स इन मूवमेंट में भी कुछ केसेस आ जाते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे ये कुछ केस हैं, यानी कि अगर हमारे पास केस वन जो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक जो है कॉन्सेंट्रिक लोड लग रहा हो, यानी कि सेंटर पे अगर लोड लग रहा हो किसी बीम पे, तो फिक्स्ड इन मूवमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा। जब ए से बी हम फाइंड करेंगे तो माइनस बी एल अपान मेट, और अगर बी से ए जो हम इसका सेगमेंट रखेंगे तो वो जो है माइनस से जो है प्लस हो जाएगा, जस्ट फार्मूला से होगा। केस नंबर टू है, अगर हमारे पास ये जो लोड लग रहा था वो वेरी हो जाए, यानी कि असेंट्रिक हो जाए, तो उसके लिए ये फार्मूला है माइनस पी ए बी स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और जब बी से ए करेंगे इस सेगमेंट के बीच में तो ये हो जाएगा प्लस पी ए स्क्वायर बी अपान में एल स्क्वायर। ठीक है। केस नंबर थ्री कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है लोड जो बीम है वो यूडीएल लोडिंग वाला हो, तो उसके लिए ए बी के लिए फार्मूला होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 12, और बी ए के लिए प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 12, जस्ट साइन का चेंज है। ठीक है। केस नंबर फोर कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है यूवीएल लोडिंग आ जाए, जब यहाँ से राइट से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो और लेफ़्ट पे इसकी कम हो, या इसकी जो है राइट लेफ़्ट पे ज़्यादा हो लेफ़्ट राइट पे कम हो, तो उसके लिए ये फार्मूला है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर पान 20 और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर पान में 30। और अगर जो है वो लेफ़्ट से कम हो और यहाँ पे राइट से ज़्यादा हो, इस तरह से ये जो है टेपरिंग हो रही हो, तो इसका जो है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर पान 30 पान और बी ए का हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर पान में 20। तो ये इसके जो हैं वो फिक्स्ड इन मोमेंट के फार्मूलाज हैं, जो जिस तरह की लोडिंग हमें गिवन होगी किसी भी बीम की, तो उस चीज़ का हम जो है उस केस का हम फार्मूला उसमें यूज़ करेंगे। अब इसका जो है वो लास्ट इसका जो स्टेप है वो है कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, जिसको हम सी ओ से डिनोट करते हैं। कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है? दिस मोमेंट विल शोज इट इफेक्ट एट सपोर्ट ए बाई एम बाई टू, यानी कि ये जो हमें मोमेंट जिस भी इन पे गिवन होगा, हम उसकी इफ़ेक्ट को जो है वो शो करेंगे एम बाई टू से, जो आगे हम एग्जांपल में जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये चार स्टेप इसके होते हैं। अब इसकी आइटरेटिव ये टेक्निक है, यानी कि ये हम दोहराते जाएंगे, ये हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें जो है वो जो है वो परफेक्ट आंसर या जो रिज़ल्ट जो सही रिज़ल्ट है वो ना मिल जाए, तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। ठीक है। अब ये वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए था इस मेथड के। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।